तो बेटा सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे एपी। एपी बोले तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको आप श्रेणी बोल दे तो अच्छा रहेगा, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन मौखिक रूप से मैं आपको बता दूं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी जिसके लगातार जो पद होते हैं, किन्हीं दो पद जो लगातार हैं, उनमें अंतर जो है वो सदैव समान रहे, निश्चित रहे, ठीक है। तो ए प्रोग्रेशन इन विच difference of any two consecutive terms always constant, always same, equal, then that progression will be called arithmetic progression, ठीक है। उसको अपन समांतर श्रेणी कहेंगे। और that constant difference वो समान अंतर समांतर श्रेणी का सार्वअंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वअंतर, समझे। तो सबसे पहले तो ये तो डेफिनेशन परिभाषा हो, तो चलो इसका जो मानक रूप होता है, क्या होता है? मानक रूप। तो मानक रूप क्या होगा इसका? a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस एंड शून्य, इस तरह से होगा। बेटा अभी मैंने क्या कहा था कि अपन जो अनुक्रम लेते हैं, अनुक्रम नहीं सीक्वेंस जो मैंने बताया था, उसमें प्लस का साइन करते श्रेणी बन जाती है। तो प्लस का साइन करते क्या बन गई है? श्रेणी बन गई, ठीक है। तो प्लस का साइन कर दिया। अब ये जो मानक रूप है, इसमें ये होता है प्रथम पद, ये a प्लस डी ये दूसरा पद, ये a प्लस 2d ये तीसरा पद, ठीक है। तो यहां जो a है इसको तो बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। और d को अभी मैंने क्या बताया था? परिभाषा के अंदर क्या बताया था? वह श्रेणी जिसके किन्हीं दो पदों लगातार दो पदों का अंतर सदैव समान रहे, उनमें जो अंतर है वो सदैव निश्चित रहे, तो उसको अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। और वो निश्चित अंतर है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का वो क्या होगा? सार्वअंतर। तो इस d को क्या बोलेंगे अपन? सार्वअंतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सार्वअंतर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं COMMON, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसको D से डिनोट करते हैं। और ये सार्वअंतर D है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है? सूत्र क्या होता है? तो वो क्या होता है? सेकंड, या मैं से लिख दूं, देखो T का मतलब टर्म यानी पद, ठीक है। तो T2 का मतलब दूसरा पद, द्वितीय, सेकंड, माइनस T1 यानी कि प्रथम। तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे। ये कौन सा टर्म है? T1। ये कौन सा है? T2। ये कौन सा है? T3। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड शून्य, ये क्रमागत पद है। अगर दूसरे में से पहले को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, घटाता हूं, अगर T2 में से T1 घटाता हूं, तो वी विल गेट कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास समांतर श्रेणी का सार्वअंतर आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठोकते जाओ, ठीक है। तो ये इसका क्या आएगा? सार्वअंतर आएगा। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि T3 में से T2 घटाओ, लगातार दो पदों का अंतर सदैव समान रहता है, वो अंतर ही सार्वअंतर कहलाता है। और निकालते कैसे हैं? दूसरे में पहले पद को घटाओ, तीसरे में दूसरे को घटाओ, चौथे में तीसरे को घटाओ, इस तरह से आगे वाले में से पहले वाला पद है वो घटाना है। तो इस तरह से आप इसको T4 माइनस T3 भी कर सकते हो। एंड शून्य आप ये कह सकते हो कि nवें पद में से n माइनस 1, क्योंकि nवें पद से जस्ट पहले वाला पद क्या होगा? n माइनस 1 नंबर का पद होगा, समझे। तो nवें पद में n माइनस 1 नंबर का पद घटाएंगे तो यू विल गेट कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गई बात आपको? तो ये तो है प्रथम पद। और आप देखो दूसरे पद में पहले को घटाओ, a प्लस d है, a प्लस d में माइनस करेंगे प्रथम पद a, तो a कट जाए तो क्या बचेगा? d। तो ये तो बात कर रहा हूं, दूसरे में पहले को घटाओ, d आएगा। तीसरे में दूसरे को घटा दो, d बचेगा। चौथे में तीसरे को घटा दो, d बचेगा, ठीक है। तो ये तो इसका परिचय हुआ। उसके बाद में अपन कहते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। तो देखो मैं, ठीक है, जिसको nवां पद जो अपन बोलते हैं, आगे इसको नोट करते जाएंगे सभी बच्चे अच्छी तरह से। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। अब ये जो nवां पद है, इसको अपन व्यापक पद भी बोलते हैं। व्यापक पद और nवां पद एक ही बात है। जनरल टर्म, यानी जनरल टर्म क्या होती है? जनरल टर्म वही होती है जिसके अंदर जिससे अपन कोई भी नंबर का इसका टर्म से फाइंड आउट करना चाहें तो निकाल सके, ठीक है। तो Tn इक्वल टू
और आजकल की जो बुक है जैसे 10th क्लास में उसमें an इक्वल टू लिखा है, तो वो ये t लिख दे यहाँ पे a लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो अपने को है पता होना चाहिए, तो नोटेशन है, ये तो एक तरह से प्रतीक है कि भाई किसको व्यक्त करता है। तो आप समझे कि ये भी अयनवा पद है और ये भी अयनवा पद है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूले को भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, a है तो प्रथम पद a है ना, तो प्रथम पद तो a हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 में से 1 into d सार d। ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो a बचेगा। अब ये जो दूसरा है इसको मैं लिख दूंगा a प्लस 2 में से 1 कम into d, 2 में से 1 माइनस कर दिया, तो बताओ कि दूसरा पद है तो मैंने t2 यानी 2 में से 1 माइनस कर दिया, तो 1d बचेगा, तो a प्लस d बच गया। तीसरे में यार इसको ये 2d है ना, 2d इसको a प्लस क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 1 2d लिख सकते हो, तो बोलो a प्लस 2d बचेगा, ये बचेगा इस तरह से। तो इसका मतलब कि दूसरे में 2 में से 1 कम d आया, तीसरे में 3 में से 1 कम d आ गया, तो इस तरीके से n में से 1 कम d आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये व्यापक पद या nth क्रम nवा पद ज्ञात करने का सूत्र है, जो सबको अच्छी तरह से लर्न करना है, जो हमारे काम में आएगा। सभी अच्छी तरह समझ आएगा, नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, क्योंकि कुछ बेसिक जो इसकी फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टी है, वो करने के बाद में और खटाक अपन इसके क्वेश्चन कर लें, बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं, मिटा के चलो, आप छाप के चलेंगे, ओके। चलो हम पढ़ रहे हैं एपीजीपीएचपी के अंदर एपी, फर्स्ट पार्ट ऑफ एपीजीपीएचपी, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट अगेन ये जो नोट्स चल रहे हैं इसको लिखते जाएंगे, बहुत शानदार नोट्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अगला जो चीज है वो क्या है, ये तो n टर्म्स निकालने का हो गया। अब है समांतर श्रेणी, अब है आगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो Sn इक्वल टू, S का मतलब क्या होता है, सम यानी योग, और n यानी n पदों का। तो n पदों का योग फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया योग का। दूसरा, अच्छा ये योग का फॉर्मूला कब लगता है, जब समांतर श्रेणी ऐसे आपको दे दे, जैसे मान लो कि आपको दे दी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड डैश, तो इस तरह से इसमें कोई अंतिम पद बता सकता है मेरे को? हाउ कैन यू फाइंड आउट लास्ट टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन? नो, आप नहीं बता सकते। जिस समांतर श्रेणी के अंदर अंतिम पद का आपको पता नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, दिया गया नहीं है, तो ऐसी समांतर श्रेणी के जितने पदों का योग आपको फाइंड आउट करना है, योग याद करना है, देन आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स का योग करना है। a क्या है, वो फर्स्ट टर्म ऑफ ap, ठीक है। और ये d क्या है, कॉमन डिफरेंस d, दूसरा पद में से पहले पद को सब्ट्रैक्ट करके तीसरे में दूसरे को घटा करके बताया आपको, और n तो है, ठीक है। और एक और योग का सूत्र क्या होता है, Sn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस n, a प्लस है। बेटा ये जो l है, l को कहते हैं LAST, लास्ट टर्म, अंतिम पद, क्या बोलते हैं इसको, अंतिम पद। अगर आपको समांतर श्रेणी का जैसे ये दे दी मैंने, ऐसे करते 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 और लास्ट में मैंने कह दिया कि 20 मान लो, 20 कर दिया, तो इसका अंतिम पद कितना है, 20 है, तो इसके पदों का योग पूछे तो आप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब जिस समय अंतिम पद यानी लास्ट टर्म, तो अंतिम पद जिसमें हो, जिसको अपन ये कहें कि निश्चित पदों वाली समांतर श्रेणी, जिसको फाइनाइट एपी बोलते हैं, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हो, निश्चित पदों की अंतिम पद का अपने को पता हो, देन आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। और निश्चित पदों वाली में ये भी लगा सकते हो, एक ही बात है, मैं आपको बताऊं। देखो जब ये निश्चित पदों वाली है मान लो, तो निश्चित पदों वाली में क्या करेंगे, ये अंतिम पद जो tn है ना, tn है, इसको l अंतिम पद मान लेंगे। ये जो tn है इसको l अंतिम पद मान लेंगे, माना कि l है, ये n वाला पद इसका अंतिम पद है, इसको l मान लिया आपने। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप अप्लाई करेंगे इसके अंदर अप्लाई करना है, क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू d का मान l है, तो देखो ये जो है इसमें क्या करेंगे, n/2 अंदर a 2a है, a तो मैंने लिख दिया, a तो लिख दिया। अब क्या बचा, अब बचा a प्लस n-1 इंटू d, बच गया नहीं बच गया, एक 1 a तो रख दिया मैंने। अब a प्लस n-1 इंटू d बचा, a प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है, यहां से l, फिर आप कर देंगे l, तो फिर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये कोई अलग से नहीं आया, तो ध्यान रखें, निश्चित पदों की जिसमें अंतिम पद हो उसमें योग का सूत्र आप ये लगाएंगे, तो ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये विचार इसी से आया है, समझे। लेकिन
जो अपरिमेय समांतर श्रेणी है, अंतिम पद जिसमें नहीं है उसमें आप ये नहीं लगा सकते, वो जरूर लगा सकते हैं, वो तो लगेगा ही लगेगा। यानी ये तो हर हालत में लगेगा, निश्चित पदों वाले में भी और अनिश्चित पदों वाले दोनों में लगेगा, समझे ना? कहने का मतलब जो चलती रहती है अपरिमेय है ना, लेकिन ये ऑलवेज किसमें लगेगा? फाइनाइट में। एक ऐसा भी है, हालांकि उसका ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ये कहें कि अनंत पदों की समांतर श्रेणी का योग, अनंत पदों की समांतर श्रेणी है उसका योग प्लस अनंत और माइनस अनंत होता है। अब अनंत पद है तो पता है कि भाई कि अनंत ही पद है, तो पता ही नहीं कि कितने पद हैं, जोड़ते जाएंगे आपको अनंत ही आएगा। और ये कब आएगा? जब d प्लस का है, सार्वंतर है वो प्लस का हो तो प्लस का इनफाइनाइट आ जाएगा, और d लेस देन 0 का अगर नेगेटिव है, 0 से छोटा नेगेटिव है तो फिर ये आ जाएगा, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ आया सभी बच्चों को? ये नोट्स अच्छी तरह याद करते रहें, बहुत ही शानदार है। मैं क्वेश्चन बाद में कराऊं, पहले थ्योरेटिकल चल रहा है इसके ऊपर अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला चीज है जो नोट्स के रूप में बहुत ही शानदार चीज है, समांतर श्रेणी के हमने n वां पद कर लिया, व्यापक पद कर लिया, n पदों का योग कर लिया। n पदों के योग में मैंने आपको ऑप्शन बताया कि n निश्चित पदों वाली है तो उसमें ये लगा कर लेंगे, निश्चित पदों के अंतिम पद होगा उसके अंदर ये लगा कर लेंगे, ठीक है? ये दो इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं भी ध्यान में तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इट्स ओके। अब देखो बहुत ही अच्छी गजब की चीजें हैं। सबसे पहले कि किसी समांतर श्रेणी में यदि, बहुत ही गजब की चीज बता रहा हूं, किताबों में नहीं मिलेगी ये जगह आपको, तो किसी समांतर श्रेणी में यदि उसका पीवां पद 1/q हो, किसी समांतर श्रेणी का पीवें पद का मान 1/q एंड t क्यूवां पद है वो 1/p हो, क्यूवें पद का मान 1/p हो, पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p हो, तो ध्यान रखना इसका pqवां पद हमेशा 1 आता है। आप कहेंगे सर कैसे आया? तो मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ, बट एग्जाम के अंदर वहां पे आप प्रूव करने बैठोगे तो टाइम नहीं मिलेगा, वहां तो रटाफिकेशन चलेगी, रटना पड़ेगा, जैसे मैंने रट करके डाल दिया है, ठीक है? इसी तरीके से इसके pq पदों का जो योग है 1/2 pq + 1, 1/2 pq + 1, रटते जाओ, जो रटेगा वो नौकरी लगेगा। आई बात समझ में? अब मैं इसका अगर आपको प्रूफ बताऊं, एक शॉर्ट प्रूफ में इसका प्रूफ बताऊं, तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। आपको क्या दिया गया है? पीवां पद, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो पीवां पद तो a प्रथम पद मैंने मान लिया, a + p - 1 * d, ये पीवां पद हो गया, n की जगह p रख दिया, a प्रथम पद d सार्वंतर बराबर 1/q दिया है। ऐसे ही a + q - 1 into d equal to 1/p, pवां पद 1/q कर दिया, qवां पद 1/p कर दिया। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो माइनस माइनस माइनस, दिस इज कटिंग, इनमें d कॉमन ले लेंगे, अंदर आप देख लेना 1p - q बचेगा, इधर ये लघुत्तम लेंगे pq लगता है, ये यहां पर p - q आएगा, ये इससे कट जाएगा, d का मान 1/1/pq आएगा, ये d का मान 1/pq यहां रख दो, d का मान यहां पर रख दो, a + 1/pq को अंदर डाल रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1/q - 1/pq इक्वल टू 1/q, ठीक है? तो ये 1/q इधर इससे ले जाएंगे, माइनस होकर कट जाएगा, तो a का मान इधर लेंगे प्लस का 1/pq, तो प्रथम पद भी 1/pq, सार्वंतर भी 1/pq आ गया, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? pqवां पद निकालना है, तो t pqवां पद निकाल रहा हूं, a यानी प्रथम पद 1/pq आया वो, ठीक है? और प्लस n के लिए क्या करेंगे? pqवां पद निकालना है, तो pq - 1 into d का मान भी 1/pq, ठीक है? अंदर डालना आता है सबको, डाल दो, तो अंदर कैसे डालेंगे? इसको अंदर डालेंगे, तो 1/pq प्लस इसको करें तो pq से pq कटिंग 1 हो जाएगा, इसको इससे करें तो माइनस का 1/pq, ये -1 था ना यहाँ पे, तो दिस इज कटिंग और 1 बचेंगे, तो क्या आया? pq वहां पर कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही योग वाले में आप a और d का मान रख लिया जाए। इट्स ओके। सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जोरदार पढ़ें। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी इसके जो अच्छे जो टॉपिक्स हैं, नोट्स हैं, थोड़ी वो लेकर के आओ। ओके, बाय।